पेपर छापने की बात हो रही है कि 3 या 4 तरह के पेपर छपेंगे, तो इससे मैं अपना असहमति व्यक्त करता हूं, क्योंकि एक एग्ज़ाम में एक ही पेपर होना चाहिए, क्योंकि अलग-अलग पेपर होने से नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा तो इससे स्टूडेंट प्रभावित होंगे। एक ऑप्शनल पेपर तो है ही, हटाना नहीं है, सिर्फ उसको जो है मेरिट में जोड़ देना है, मेरिट में जो है सब्जेक्टिव कर देना है, मेरिट में जोड़ देना है। जो पहले 300 नंबर का होता था वैसा रहे, और यूपीएससी में भी नॉर्मलाइजेशन की जो बात है ये इसको बिल्कुल सीधे से नकारा जाएगा। ये हमारा छात्रों के साथ भी जो भी बातें हुई वहाँ पर भी छात्रों के मन में यही बातें थी कि बस ऐसा होना चाहिए कि जैसे वहाँ एक पाली एक ही तरह का पेपर। नहीं, बच्चों का तो स्पष्ट कहना है कि नॉर्मलाइजेशन ना हो, परसेंटाइल ना हो, और तो निश्चित रूप से मैं बच्चों की आवाज उठाऊंगा कि नॉर्मलाइजेशन ना हो, परसेंटाइल ना हो और एक ही शिफ्ट में परीक्षा लिया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी एक अनूठी पहल और अच्छी पहल की शुरुआत आज की है। जितने भी शिक्षक हैं जो सिविल सेवा से जुड़े हुए हैं उनके साथ बैठक के लिए आज बीपीएससी भवन में बुलाया गया है। पहुंचे हुए हैं पारसनाथ सर हैं और एलके झा सर हैं, इनसे बात करेंगे। सर, पहली बार ऐसा हो रहा है सिविल सेवा बीपीएससी के इतिहास में, क्या कहेंगे सर? नहीं, ये तो बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि आयोग द्वारा अगर सभी पटना के शिक्षकों को बुलाया गया है किसी पर्पज से, एग्जाम के पर्पज से, मुझे मालूम है, तो ये तो बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि इससे जो है आयोग जो है पारदर्शिता लाएगी, सलाह लेगी हम लोग से कि क्या कमियां है, क्या त्रुटियां है, वो हम लोग बताएंगे, तो लड़कों के भविष्य के लिए बेहतर होगा। सर, तैयार करके भी कुछ लाए हैं, कुछ सलाह, कुछ प्रश्न जो कि बहुत समय से सर जरूरी है इसके उत्तर जानना। सर, तो मैं 3 चीज़ का बात कहना चाह रहा हूँ। पहला कि बीपीएससी का पीटी है, ये सिविल सर्वेंट बनाना है, इसमें एसडीएम और डीएसपी बनते हैं, बीडीओ सीओ बनाए जाते हैं, तो कुछ क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये नहीं कि अब रेलवे एसएससी के स्टैंडर्ड का हो। दूसरा है कि जो पेपर छापने की बात हो रही है कि 3 या 4 तरह के पेपर छपेंगे, तो इससे मैं अपना असहमति व्यक्त करता हूं, क्योंकि एक एग्ज़ाम में एक ही पेपर होना चाहिए, क्योंकि अलग-अलग पेपर होने से नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा तो इससे स्टूडेंट प्रभावित होंगे। हाँ, हो सकता है कि अच्छे ऑप्शनल के लिए भी सर कुछ है क्या? हाँ, तीसरा ऑप्शनल पेपर के लिए है कि अभी जो है पिछले 2 एग्ज़ाम से 68 और 69 से ये अलग कर दिया गया है ऑप्शनल को, और उसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव रहेगा और क्वालिफाइंग रहेगा। तो इससे क्या होगा कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लड़के प्रभावित होंगे। दूसरी बात कि इससे अच्छे स्टूडेंट चुन करके नहीं आएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट तो हल्का हो गया, सिर्फ जीएस पढ़ करके एग्जाम दे देना है। ऑप्शनल पेपर क्या होता है, लड़कों को जो है काफ़ी बेहतर बनाता है सोचने समझने की, क्योंकि एक किसी विषय का वो एक्सपर्ट हो जाता है। तो मेरी मांग यही है, आयोग से हम रखेंगे भी कि एक ऑप्शनल पेपर तो है ही, हटाना नहीं है, सिर्फ उसको जो है मेरिट में जोड़ देना है, मेरिट में जो है सब्जेक्टिव कर देना है, मेरिट में जोड़ देना है। जो पहले 300 नंबर का होता था वैसा रहे, और यूपीएससी में भी एक पेपर है ही ऑप्शनल, तो यूपीएससी तो बेवकूफ नहीं है कि ऑप्शनल पेपर रखी है, इसलिए जो है एक पेपर होना चाहिए, ऑप्शनल पेपर। एलके झा सर हैं, आपको बता दें स्टेट के सबसे फेमस शिक्षक हैं। सर, आप भी आए हैं, कुछ सलाह इस पहल को पर क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, ये पहल तो बहुत अच्छा है, सब विचार विमर्श के साथ कुछ एक निष्कर्ष पर पहुंचा जाए तो बहुत अच्छी बात है। जी सर। तो ये पहल जो बुलाया गया है, तो आशा है सर आपको बहुत अच्छा इसका परिणाम निकलेगा। हाँ, आशा के एकदम पूरा विश्वास है कि इसका बहुत अच्छा परिणाम निकलेगा। आपको बता दें शिक्षक पहुंचे हुए हैं यहाँ पर, बीपीएससी में बैठक है। चंदन प्रिय सर हैं, परफेक्शन आईएएस के, इनसे बात करेंगे। सर, एक अनूठी पहल शुरुआत की गई है बीपीएससी के द्वारा, क्या कहेंगे सर? निश्चित रूप से ये बहुत ही अच्छी पहल है, और इससे छात्रों के मन में जो भी संशय है वो संशय दूर होगा, और जिस भी मतलब हम शिक्षक भी छात्रों के लिए जो भी डिमांड्स हैं उन डिमांड्स को लेकर हम लोग आए हैं, और जो भी छात्रों के मन में जो भी सवाल है, जैसे नॉर्मलाइजेशन को लेकर या जिस भी चीज़ों को लेकर, उन सभी सवालों को हम लोग अपने पक्षों को रखेंगे इनके समक्ष, और
चाहेंगे कि छात्र हित में जितना ज़्यादा से ज़्यादा कार्य हो सके उसको हम लोग संपन्न करने की कोशिश करेंगे। पूरा हमारा प्रयास होगा कि छात्रों के मन में जैसे कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, जैसे कि क्वेश्चंस ऑब्वियस सी बात है कि टफ हो रहे हैं, लेकिन टफ होने के साथ साथ आप देखेंगे कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, तो उनको भी हम लोग कम कराने की बात रखेंगे। फिर इसके अलावा और भी जो भी पक्ष है, नॉर्मलाइजेशन की जो बात है, ये इसको बिल्कुल सीरियस से नकारा जाएगा। ये हमारा छात्रों के साथ भी जो भी बातें हुई वहाँ पर भी छात्रों के मन में यही बातें थी कि बस ऐसा होना चाहिए कि जैसे वहाँ एक पाली एक ही तरह का पेपर और सभी के लिए सेम होना चाहिए, नहीं तो फिर अलग अलग तरह का पेपर होगा तो छात्रों को एसेस करने में थोड़ा मुश्किल का सामना करना है। IAS के हैं दुर्गेश सर एक पहल शुरू की है बीपीएससी के द्वारा, पहली बार जितने भी शिक्षक हैं उनको बुलाया जा रहा है विचार विमर्श के लिए, क्या कहेंगे सर? ये बहुत ही अच्छा प्रयास है, क्योंकि देश में अभी तक कोई भी ऐसे आयोग नहीं है जो सिविल सेवा की तैयारी करने वाले शिक्षकों के साथ परिचर्चा लाते हैं और इससे छात्रों के लिए क्या बेहतर होगा और आयोग क्या और बेहतर कर सकते हैं, इस पर एक संवाद होगा। ये अच्छी प्रक्रिया है। सर कुछ प्रश्न जैसे नॉर्मलाइजेशन को लेकर है, फिर से जो है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी रह रहा है, समय बढ़ाने या फिर क्वेश्चन की संख्या घटाने, इन सब को लेकर सर क्या कुछ मन में है प्रश्न? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि प्रश्न किन किन मुद्दों पर है वो तो अब जाने के बाद ही पता लगेगा। बैठक के बाद आते हैं तो फिर सारी बातचीत होगी, लेकिन जो भी प्रक्रिया है वो बेहतर होगा। उस पर हम लोग भी छात्र के लिए जो भी उचित पक्ष होगा वो रखेंगे। नॉर्मलाइजेशन की क्या अच्छाई क्या बुराई है, उन सभी चीज़ों पर बात होगा। वैकल्पिक विषय पर भी बात रखेंगे। ये सब मेरा प्रयास है कि आयोग को इन बातों से अवगत कराया जाए। शुरुआत हुआ है एक नया, सर ये क्या कहेंगे इस पहल पे? सबसे पहले तो मैं सचिव साहब और परमार साहब को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि जब से मैं दे रहा हूं या परीक्षा तैयारी करा रहा हूं तब से पहली बार इन लोगों ने एक शिक्षकों को बुलाया है, तो हम लोग तमाम शिक्षकों को बुलाया ताकि बच्चों की समस्या को सामने रखा जाए। तो निश्चित रूप से ये काबिल तारीफ है। और अंदर जाते हैं तो तमाम मुद्दाओं को, चाहे 17वीं बीपीएससी की हो या अब तक जो गड़बड़ी हो रही वो, या शिक्षा संबंधी जो भी टियर 3 संबंधित हो, उस तमाम मुद्दाओं को मैं उठाऊंगा। निश्चित रूप से इस पर निराकरण होगी। सर नॉर्मलाइजेशन को लेकर भी बातें चल रही है कि नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, 2 से 3 पेज में परीक्षा होगी या 2 या 3 तरह के प्रश्न पत्र आ सकते हैं, क्या कहेंगे? नहीं, बच्चों का तो स्पष्ट रूप से कहना है कि नॉर्मलाइजेशन ना हो, परसेंटाइल ना हो, और तो निश्चित रूप से मैं बच्चों की आवाज उठाऊंगा कि नॉर्मलाइजेशन ना हो, परसेंटाइल ना हो और एक ही शिफ्ट में परीक्षा लिया जाए और अच्छे ढंग से परीक्षा लिया जाए ताकि इस तरह कोई मुद्दा ना हो। शिक्षक से संबंधित कोई मुद्दा? शिक्षक संबंधित एज रिलैक्सेशन है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट है, आपको एक पोस्ट एक व्यक्ति है वो है, और साथ ही साथ आपको जो एक व्यक्ति का जो 4 जगह हो जाता है उसमें एक्सचेंज करने का, और 3.0 में ही सारा सीट भरा जाए। दूसरी बात की मैथ में 2 प्रश्न ऐसे हैं जिसका इंग्लिश में भी मतलब निकल रहा है, हिंदी में मतलब निकल रहा है, तो आयोग ने इंग्लिश को माना है, तो उसमें मैं बात उठाऊंगा। और दिव्यांग के लिए जो है कि दूसरे राज्य के दिव्यांगों को जो कोटा मिल जा रहा है यहाँ पर, उसकी बात उठाऊंगा। आपको हम कि बीपीएससी में एक नई पहल की शुरुआत की गई है। जितने भी शिक्षक हैं सिविल सेवा के जो कोचिंग पढ़ाते हैं उनको बुलाया गया है। आज 30 तारीख है, 4 बजे से ये बैठक शुरू होने वाली है और आपने देखा कि जो पटना के फेमस टीचर लोग हैं वो लोग पहुंचे हुए हैं और सभी लोग अपने अपने कुछ डिमांड्स जो हैं वो डिमांड शिक्षकों के नहीं है बल्कि छात्रों के हैं, क्योंकि छात्र भी लगातार 2-3 दिनों से शिक्षकों को ये बता रहे थे कि किन किन मुद्दों पर बात जरूरी है, आयोग को किन किन समस्याओं से अवगत कराना और इसका निराकरण करना जरूरी है। इसको लेकर तो एक बता दें आपको सकारात्मक पहल जो है, और हम आशा करेंगे कि इसके जो है सकारात्मक रिजल्ट भी आएंगे। अभी शिक्षक गए हैं, वार्ता खत्म होने के बाद जो भी अपडेट होगा हम आपको जरूर देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।